दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल मुश्किल की एपिसोड 39 का बेहतरीन रिव्यू। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का आपको रिव्यू मिलता रहे। शुक्रिया। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि फ़राज़ की फैमिली नाश्ता कर रही होती है तो फ़राज़ की अम्मी फ़राज़ को कह रही होती कितनी ढीठ है तुम्हारी बीवी। कल से मैं उसको कह रही थी कि तुम इस घर से चली जाओ, लेकिन ढीठ बनी इसी घर में बैठी थी। तो फ़राज़ ये बात सुनकर नाश्ते की टेबल से जा रहा होता है तो फ़राज़ का अब्बू अपनी बीवी को कहता है कि इसमें समीन का कोई कसूर नहीं है, फ़राज़ उसे खुद रात को छोड़ कर आया। जबकि फ़राज़ की अम्मी ये नहीं जानती कि फ़राज़ उसको छोड़ कर आया, इसलिए वो ये बातें कर रही होती है। जैसे ही फ़राज़ जा रहा होता है, फ़राज़ का अबू फ़राज़ को बोलता है कि ख़बरदार यहाँ से गए बैठो और नाश्ता करो। फ़राज़ बैठ जाता है और फ़राज़ की अम्मी खामोश हो जाती है। फ़राज़ का अबू अपनी बीवी को कहता है कि खामोशी के साथ नाश्ता करो और कोई ऐसी बात मत करना। जबकि फ़राज़ का अबू सब घर वालों को कह रहा होता है कि घर में कुछ दिनों से जो कुछ चल रहा है मैं इसको चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूँ। जो है फ़राज़ का बड़ा भाई भी ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन असफन कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो हरीम की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका होता है। दूसरी तरफ हरीम भी बोल पड़ती है। हरीम कहती है बहुत ढीठ लड़की है, चलो अच्छा हुआ आज गई या कल गई, चली तो गई है इस घर से। ये बात सुनकर फ़राज़ को गुस्सा आ जाता है तो फ़राज़ का अबू हरीम को कहता है कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये मामला समीन और फ़राज़ का है, वो दोनों जो मिलकर फ़ैसला करें। और ये अच्छी बात है कि समीन यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली गई है ताकि इन दोनों के लिए फ़ैसला करना आसान हो। जो भी फ़ैसला चाहे वो साथ रहें या एक दूसरे को छोड़ दें, तो तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब फ़राज़ का अबू ये कहता है तो हरीम का मुँह बन जाता है। दूसरी तरफ असफन भी सुनकर बोल पड़ता है कि मैं इसको कितनी मर्तबा समझाता हूँ, आखिर इसे समझ क्यों नहीं आती कि इसको क्या ज़रूरत है समीन और फ़राज़ के मामले में बोलने की, और तुम समीन के जाने से इतनी खुश क्यों हो जाती हो। जब असफन ये बोलता है तो फ़राज़ असफन की तरफ देखने लग जाता है और असफन का अबू भी असफन को कह रहा होता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। जबकि हरीम चुप हो जाती है और झूठ मूठ कर रोने लगती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, ये घर मेरा भी है तो मुझे भी मामले में बोलने की ज़रूरत है। असफंद हरीम पर गुस्सा होने लगता है तो असफंद का अबू असफंद को कहता है बेटा आराम से बात करो, ये बात करने का तरीका नहीं है। असफंद हरीम पर बहुत गुस्सा होता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से हरीम झूठ बोलने लग जाती है, देखा आप लोगों ने, कुछ दिनों से ये ऐसी हरकतें करने लगा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये पागल हो गया है। जब हरीम ये बोलती है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है असफंद पागल हो गया, तो सारे घर वाले उसे बुरी नज़रों से देखने लग जाते हैं और क्योंकि वो उनका बेटा भी है उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती। तो वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और हरीम की जो सांस है हरीम के पास बैठी होती है। दूसरी तरफ समीन जो है पौधों को पानी दे रही होती है और वो साथ के साथ जो है फ़राज़ की कॉल का भी इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन फ़राज़ उसको कॉल नहीं करता। दूसरी तरफ फ़राज़ अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में जो है समीन घूम रही होती है। समीन बहुत इंतज़ार करती है फ़राज़ की कॉल का, फ़राज़ कॉल नहीं करता। दूसरी तरफ फ़राज़ भी समीन की कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन समीन उससे कोई बात नहीं करती। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करें। वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हरीम फ़ायदा देकर फ़राज़ के रूम में चली जाती है, देखती है वहाँ समीन नहीं है तो मैं ही यहाँ पर इंजॉय कर लूँ। वो आकर फ़राज़ के बेड पर लेट जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि घर में और भी लोग हैं। वो लेटी होती है कि फ़राज़ की अम्मी आवाज़ देती है, फिर वो डर के दौड़ती हुई भागी हुई जाती है और सारे कपड़े निकाल कर समीन के फेंक देती है, फ़राज़ की शर्टें फेंक देती है कि ये बिखरा हुआ था रूम। जब फ़राज़ की अम्मी आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तो झूठ बोल देती है कि सारा रूम बिखरा हुआ था, फ़राज़ ऑफिस चले गए हैं तो मैंने सोचा कि उसके रूम की सेटिंग कर दूँ। तो सीधा फ़राज़ की अम्मी ये कहती है तुम्हें ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरी तरफ समीन परेशान होती है और अपने अब्बू की बातें सोच रही होती है कि अब्बू ने सख्ती से मना किया है कि फ़राज़ के घर वालों में से किसी से बात नहीं करनी। और दूसरी तरफ हरीम चाले चल रही होती है, जबकि हरीम की सास उससे पूछ रही होती है आखिर तुम्हें इजाज़त किसने दी यहाँ आने की और तुम कर क्या रही हो। तो वो झूठ पे झूठ बोल रही होती है, लेकिन फ़राज़ की अम्मी उसे सीधा ये कह देती है तुम्हारा ये काम नहीं है, ठीक है। और मैं जानती हूँ समीन ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, सलीकामंद लड़की है। जब हरीम ये सुनती है तो खामोश हो जाती है और कहती है बहुत ही चालाक आंटी है ये तो हर बात को भांप लेती है। जबकि ये कहकर हरीम के साथ जा रही होती है कि जल्दी से उसके रूम की सेटिंग करके बाहर निकलो रूम से। तो हरीम कहती है चलें ठीक है। दूसरी तरफ जो है समीन की अम्मी किचन में काम कर रही होती है। समीन आती है और समीन अपनी अम्मी से कहती है लो अम्मी मैं आपके साथ काम करूँ, लेकिन समीन की अम्मी कहती है नहीं मैं कर लूँगी। समीन अपनी अम्मी को कहती है अम्मी आप अब्बू को समझाएं, वो मुझे फ़राज़ से बात नहीं करने दे रहे, आखिर मैं उससे बात करूँ और पूछूँ कि उसकी तबीयत कैसी है। लेकिन समीन की अम्मी कहती है लेकिन जो फ़राज़ तुम्हारे साथ कर रहा है वो भी तो ठीक नहीं है ना।
लेकिन समीन कहती है कि फराज का इसमें कोई कसूर नहीं है, वो आरिफ को जाके कहे ना, आरिफ की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन समीन की कोई बात नहीं समझ रहा होता, समीन परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ फराज जो है वो इन ख्यालों में गुम होता है और वो ये बातें सोच रहा होता है जब आरिफ आकर समीन पर इल्ज़ाम लगाता है और कहता है कि हम दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन समीन खामोश है अपने अब्बू की वजह से कि कहीं उसके अब्बू को कुछ ना हो जाए। ये सब कुछ हरीम और आरिफ मिलकर प्लान करते हैं, लेकिन फराज और के दिल में वो गलतफहमी पैदा कर देते हैं। लेकिन फराज अपने अब्बू की बात भी सोचता है कि उसका अब्बू से कहता है बेटा सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि मुझे समीन ऐसी नहीं लगती, अगर तुम्हें ऐसी लगती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी तरफ हरीम फराज को अकेला देखकर उसके रूम में आ जाती है। फराज उस पर बहुत बिगड़ता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, लेकिन हरीम जो एक ढीठ किस्म की लड़की है वो सुन ही नहीं रही होती और मान भी नहीं रही होती। फराज उससे पूछता है ये जूस किसके लिए लेकर आई हो, तो कहती है मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। फराज उस पर बहुत बिगड़ता है कि तुमसे किसने इजाज़त दी है कि तुम मेरे रूम में आओ और मेरे लिए जूस लेके आओ, इसे ले जाओ और मुझे नहीं जूस पीना। लेकिन हरीम जो उसके पास ज़बरदस्ती आकर खड़ी हो जाती है, उसे बातें कर रही होती है, जबकि फराज उसकी जान छुड़ाने की सोच रहा होता है। दूसरी तरफ फराज का बड़ा भाई आकर उन्हें देख रहा होता है। हरीम अपने शोर को देख लेती है कि वो आ गए, लेकिन वो जानबूझकर फराज के साथ चिपकने की कोशिश कर रही होती है। फराज को इस चीज़ पर बहुत गुस्सा आता है, जबकि फराज का बड़ा भाई आकर असफन फराज पे ही गुस्सा होने लग जाता है कि तुम दोनों की असलियत आप मेरे सामने आ रही है, मैं जानने लगा हूँ कि आखिर तुम इस घर में क्यों आई हो। वो हरीम को कह रहा होता है, लेकिन हरीम उल्टा असफन को कह रही होती है आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि फराज भी अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहा होता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन असफन तो कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता। उसे ये समझ आ रही होती है कि ये सब कुछ फराज और हरीम मिलकर कर रहे होते। तो असफन कहता है कि तुमने समीन को इसलिए इस घर से निकाला ताकि तुम दोनों ये सब कुछ कर सको। लेकिन फराज को इन बातों पर गुस्सा आता है, कहता है भाई आप सोच समझ कर बात करें, आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन असफन जो है फराज को बहुत सी बातें सुनाता है, काश तुम मेरे भाई ना होते, तुमने मुझे बहुत मायूस किया। दूसरी तरफ हरीम चुपचाप खड़ी ये तमाशा देख रही होती है, क्योंकि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा होता है। तो फराज असफन को बहुत समझाता है भाई ऐसा कुछ नहीं है। असफन गुस्से में आकर हरीम के मुंह पर थप्पड़ मार देता है। फराज ये सब देख रहा होता है। फराज अपने भाई को कहता है भाई अब मेरी बात पर यकीन करें, इस लड़की की बात पर यकीन ना करें। ये सब कुछ कहकर असफन जो है हरीम और फराज को चला जाता है। लेकिन असफन को इन चीज़ों पर बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन वो क्या करे। दूसरी तरफ हरीम जो है खुश हो रही होती है और फराज को दुख हो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। लेकिन हरीम डीट होते हैं, हरीम वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो है फराज का भाई रात के वक्त घर से निकल आता है और वो ख्याल देख रहा होता है कि हरीम ने कैसे उसे अपनी जालों में फंसाया होता है। वो देख रहा होता है हरीम उसे अपनी झूठी मोहब्बत का दावा कर रही होती है और आखिरकार इस घर में आ जाती है। वो इतनी जल्दबाजी में उससे शादी कर लेता है। वो पछता रहा होता है कि काश मैं उससे शादी ना करता और घर में ये सब कुछ ना होता। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो उसकी शादी हो चुकी होती है। वो सारे ख्यालात देख रहा होता है जो हरीम उससे कहती है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें खोने के दिन से डरती हूँ। लेकिन हरीम ये सब कुछ झूठ बोल रही होती है असफन को। असफन इन चालाकियों को जान चुका होता है, लेकिन वो फिर भी दुख हो रहा होता है उसे और रो रहा होता है। वो अपने भाई के ख्यालात भी देखता है और हरीम के भी। कि समीन कहती है कि उस दिन ज़बरदस्ती जो है मॉल हरीम फराज के साथ गई थी, फराज ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। सारे घर वालों के सामने जो है हरीम अपने शोहर असफन का तमाशा बना देती है। तो असफन तब से ही समझ जाता है कि ये सब हरीम ही कर रही है, लेकिन वो किसी के सामने कुछ नहीं बोलता और वो पुराने ख्यालात देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कैसे हरीम और फराज लोन में होते हैं और हरीम पानी फेंक देती है फराज पर। लेकिन जैसे वो अपनी आंखों से देख रहा होता है वो सब धोखा होता है, ये सब हरीम जानबूझकर कर रही होती है, जबकि फराज को हरीम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये सारी बातें जो है असफन के दिमाग में घूम रही होती हैं। वो बहुत खुद को अकेला समझ रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती वो करे तो क्या करे। दूसरी तरफ फराज भी हरीम से बहुत इरिटेट हो रहा होता है और वो उससे जान छुड़ाने की सोच रहा होता है, इसलिए तो वो समीन को लेकर अलग घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है फराज का बड़ा भाई वो सारे ख्यालात देख रहा होता है, कैसे हरीम ने ना फराज का हाथ पकड़ा होता है, लेकिन इसमें फराज का तो कोई कसूर नहीं होता और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसका ख्याल होता है कि फराज भी इसमें इन्वॉल्व है, ये सब फराज भी कर रहा है। दूसरी तरफ फराज अपने भाई को कॉल कर रहा होता है उससे ये पूछने के लिए भाई इतनी रात को आप आखिर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन असफंद उसकी कॉल नहीं रिसीव करता। पीछे असफंद के गुंडे लगे होते हैं, चोर डाकू, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता होता। असफंद एक वीरानी सी जगह जाकर अपनी गाड़ी रोकता है और
फराज की कॉल अटेंड करके फराज से पूछता है क्या है, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। फराज उसको इतनी समझाने की कोशिश कर रहा होता है, भाई मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जैसा आप देख रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात का यकीन करें, आप हरीम की किसी बात का एतबार ना करें, वो झूठ बोल रही है। लेकिन असवंत अपने भाई को कहता है मैं फराज समझ नहीं पा रहा आखिर ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ। लेकिन फराज इतना समझाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ गुंडे आकर असवंत को कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। उसका मोबाइल और वॉलेट सब कुछ ले जाते हैं और उसे कहते हैं लैपटॉप दो, जबकि असवंत उन्हें कहता है हमारे पास लैपटॉप नहीं है। जबकि सब कुछ छीनकर गुंडे जा रहे होते हैं और असवंत अकेला खड़ा होता है तो वो असवंत को गोली मार देते हैं। असवंत वहाँ गिर जाता है। दूसरी तरफ असवंत की अम्मी बहुत परेशान हो रही होती है और उसे ये फिक्र होती है कि तुम अपनी बीवी से कह रही होती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और असवंत कहाँ गया है। तो वो कह रही होती है पता नहीं मुझे बताकर नहीं गया और बहुत जल्दी में घर से निकल गया। जबकि हरीम इस चीज़ में खुश हो रही होती है कि अच्छी बात है कि वो चला गया और मेरी जान छूटे उससे। लेकिन उसकी अम्मी इतनी परेशान हो रही होती है। दूसरी तरफ असवंत को गोली लगती है और वो मर जाता है। हरीम और उसकी अम्मी बात कर रहे होते हैं और इतने में हरीम के मोबाइल पर कॉल आती है कि असवंत को गोली लग गई है और उसका इंतकाल हो गया। तो हरीम ड्रामे करके बेहोश हो जाती है। हरीम की जो सास है वो मोबाइल उठाती है और उसी नंबर पर कॉल करके पूछती है कि ऐसा क्या हुआ है। तो उसको पता चलता है कि उसका बेटा मर गया। दूसरी तरफ जो है समीन परेशान हो रही होती है सारी बातें फराज की सोच सोच कर कि अचानक उसका अब्बू उसके पास होता है और उसे कहता है कि तुम्हारे ससुराल जाना है, असवंत को गोली लगी है और उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर हरीम परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ असवंत के घर में तो जैसे एक सन्नाटा सा छा जाता है असवंत के मरने पर, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, सारे घर वालों की जैसे जान ही निकल गई है, लेकिन अब क्या करें। और दूसरी तरफ हरीम ड्रामे कर रही थी और अपनी अम्मी को कह रही होती कि असवंत कहाँ है, मुझे असवंत से मिलना है, जबकि वो इस चीज़ पर खुश हो रही होती क्योंकि उसकी असवंत से जान छूट गई है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको एपिसोड कैसी लगी। शुक्रिया।